चलो ठीक है ना। देखिए आगे पढ़ेंगे क्लास 12 का फिजिक्स और पहली इकाई क्या है, स्थिर वैद्युतिकी, है ना। स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये क्लास 12 का पहला लेक्चर है ना। और ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो पहला इकाई क्या है, स्थिर वैद्युतिकी। अगर हम देखें तो स्थिर का मतलब देखो नाम से स्पष्ट है, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, है कि नहीं है, क्या है तो रुका हुआ। और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश से। वैद्युतिकी मतलब विद्युत, और विद्युत का मतलब क्या हो गया, आवेश। अर्थात हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है ना। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश के स्थिर होने का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, पहली क्या है कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी स्थिर वैद्युतिकी है। नाम से स्पष्ट है, स्थिर का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और विद्युत का मतलब क्या, आवेश। इसका मतलब हम यहाँ आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, और आवेश क्या होगा, स्थिर होगा, यानी आवेश में किसी प्रकार का मोमेंट नहीं होगा, यानी गतिशीलता नहीं होगी। तो कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, और जब तक हम ये इकाई पढ़ेंगे ना, यानी इस इकाई में जितने भी चैप्टर हम पढ़ेंगे उन सभी चैप्टरों में आवेश क्या रहेगा, तो आवेश कहेंगे सर स्थिर रहेगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है स्थिर वैद्युतिकी। इसका मतलब इस चैप्टर में या इस इकाई में जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सब में आवेश क्या रहेगा, तो स्थिर रहेगा। यानी आवेश में किसी प्रकार का मूवमेंट या गतिशीलता नहीं होगा, यानी आवेश की वेलोसिटी कितनी होगी, टेंसर वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 0, तभी तो आवेश क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए पहला स्थिर वैद्युतिकी, और साथ हम लिखते भी चलेंगे। पहली हेडिंग दीजिए स्थिर वैद्युतिकी। इसे वैद्युतिकी भी कह सकते हैं, विद्युतिकी भी कह सकते हैं। पहला हेडिंग है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की, वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है जिसमें आवेश के, जिसमें आवेश के स्थिर होने का, जिसमें आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, जिसमें आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। जिसमें आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब किसका अध्ययन करेंगे, तो आवेश का, है ना। और आवेश कैसा रहेगा, तो स्थिर रहेगा। ठीक है, देख लिया सब लोग, आवेश के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, तो किसका अध्ययन करेंगे, आवेश का। तो सबसे पहले समझेंगे आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है। आवेश, है ना, चार्ज, इंग्लिश में कहते हैं इसे चार्ज। ठीक है, तो आवेश पढ़ने से पहले हम लोग समझेंगे द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, द्रव्यमान ना। तो जैसे द्रव्यमान की वजह से मान लो किसी वस्तु के पास द्रव्यमान है, जैसे मान लो हम मार्कर को छोड़ेंगे तो अपने आप मार्कर क्या होगा, नीचे गिर रहा है। अब नीचे क्यों गिरा, क्योंकि पृथ्वी क्या करे, इसे अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो पृथ्वी के पास ऐसा है क्या कि पृथ्वी मार्कर को नीचे खींच रही है, तो पृथ्वी के पास क्या है, तो द्रव्यमान है, और इस मार्कर के अपेक्षा बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या है, तो द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान की वजह से ये जो मार्कर है वो क्या कर रहा है, आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है। तो जिसकी उपस्थिति में ये आकर्षण बल का अनुभव कर रहा है ना, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान की वजह से जो बल लगता है उसे हम क्या कहेंगे, आकर्षण बल। क्या कहेंगे उसे, आकर्षण बल। ठीक उसी प्रकार से आवेश क्या होता है,
कहेंगे सर आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, जैसे आपने देखा होगा जब किसी पेन को बाल में रगड़ते हैं ना, और पेन को जैसे बाल में रगड़ के कागज के तिनकों के पास लेकर जाएंगे तो कागज का तिनका क्या करता है, बल का अनुभव करता है। तो जिसकी उपस्थिति में बल का अनुभव करता है ना उसे क्या कहते हैं, हम आवेश कहते हैं। इसका मतलब जैसे हमने पेन को बाल में रगड़ा, यानी पेन को जैसे ही बाल में रगड़ते हैं और कागज के तिनके के पास लेकर जाते हैं तो तिनका जो है वो बल का अनुभव करता है। तो जिसकी उपस्थिति में बल का ये अनुभव करेगा ना उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। और आवेश के द्वारा लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, तो सर वैद्युत बल कहने से वैद्युत बल। जैसे द्रव्यमान की वजह से आकर्षण बल होता है उसी प्रकार से आवेश के द्वारा लगने वाले बल को क्या कहते हैं, वैद्युत बल। तो इसका मतलब आवेश क्या है, हेडिंग दीजिए चार्ज आवेश, है ना। आवेश किसी वस्तु का आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है। आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसकी उपस्थिति में उसके समीप की वस्तु में वैद्युत बल का अनुभव करती हैं। समीप की वस्तुएं वैद्युत बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। तो आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसकी उपस्थिति में उसके समीप की वस्तु क्या करती है, वैद्युत बल का अनुभव करती है। जैसे पेन को जैसे आपने बाल में रगड़ा और बाल में रगड़ने के पास कागज के तिनके के पास लेकर जा रहे थे तो जो तिनका है कागज का वो क्या कर रहा है, वैद्युत बल का अनुभव कर रहा है। तो जिसकी वजह से कर रहा है ना उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म होता है जिसकी उपस्थिति में उसके समीप की वस्तु क्या करती है, वैद्युत बल का अनुभव करती है, आवेश कहलाता है। अब आवेश को क्या कर सकते हैं, इसे स्मॉल क्यू से बीच में से दिखेगा प्रदर्शित करते हैं। तुम थोड़ा सा इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब किसी से भी दिखा सकते हैं ना, कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू। इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब ये राशि कौन सी है, तो जो आवेश है ना, आवेश में किसी भी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो राशि कौन सी, कैंसर ये आवेश कौन सी राशि है, तो अदिश राशि। कौन सी राशि है, अब इसके मात्रक देखेंगे क्या होगा। तो मात्रक से पहले पता करेंगे कि आवेश का फार्मूला क्या होता है। तो आपने 10 में पढ़ा होगा Q बराबर क्या होता है, I इंटू कितना T। ये तो पढ़ा आपने, लेकिन ये 10 में क्या पढ़ा आपने, Q इक्वल टू I इंटू क्या T। यानी मुझे अगर Q का मात्रक चाहिए रखते हैं, सब धारा का मात्रक ले देंगे और समय का मात्रक आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, वही तो आवेश का मात्रक होगा। यानी हम देखेंगे आवेश का SI मात्रक क्या होगा, यानी Q का SI मात्रक, और सभी मात्रक हम SI सिस्टम में ही निकालेंगे। तो Q का SI मात्रक, तो कहेंगे सर धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो I का मात्रक हो जाएगा एम्पियर और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड। तो इसका मतलब कि आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड। या एम्पियर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, कूलाम कहते हैं इसे। तो इसका मात्रक एम्पियर सेकेंड या क्या होता है, तो कूलाम होता है। और कूलाम को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सी। क्या लिखते हैं इसको शॉर्ट में, सी लिखते हैं। संकेत में कूलाम को सी लिखेंगे। इसका मतलब हो गया आवेश का मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड या कूलाम। अब देखेंगे इसका बीमा क्या होता है। तो क्योंकि सर एम्पियर का बीमा सब मूल राशि है ना, ये मूल मात्रक है एम्पियर, सेकंड भी क्या है, मूल मात्रक है। तो एम्पियर का बीमा होता है A और सेकंड का होता है T। तो बीमा को हमेशा बड़े कोष्ठक लिखेंगे। तो इसका बीमा क्या होगा, A T हो जाएगा। ठीक है, T हो गया आवेश, कौन सी राशि, अदिश राशि है। मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड या कूलाम, और बीमा क्या होगा इसका, UT। अब देखेंगे इसके छोटे मात्रक भी होते हैं आवेश के, है ना।
अन्य आवेश के अन्य छोटे मात्रक भी देख लेते हैं। आवेश के अन्य छोटे मात्रक, अन्य छोटे मात्रक। तो छोटे मात्रक देखेंगे, पहला मिली कूलम। मिली कूलम आवेश का छोटा मात्रक होता है। देखेंगे 1 मिली कूलम में कितना कूलम होता है। 1 मिली कूलम बराबर, सर 1 मिली कूलम में होता है 10 के पावर माइनस में कितना, 3 कूलम। इसका इससे छोटा मात्रक होता है माइक्रो कूलम। 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस कितना, 6। तो 1 माइक्रो कूलम में कितना होगा, 10 के पावर माइनस कितना, तो चलिए सर 6 कूलम हो गया। नैनो कूलम बराबर होता है 10 की पावर कितना, माइनस में 9 कूलम। तो 1 नैनो कूलम होता है 10 की पावर माइनस कितना, 9 कूलम। तो ये हो गया पूरा आवेश के बारे में। आवेश क्या होता है, आवेश कौन सी राशि है, आवेश की मात्रा क्या है, आवेश का बीमा क्या, और आवेश के छोटे मात्रा क्या है, मिली कूलम, माइक्रो और नैनो। ठीक है। तो आवेश का सीजीएस मात्रक, क्यू का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, इसका सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। क्या होता है, तो सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलम। ठीक है ना।